15 अगस्त के दिनांक का एक पत्र है जिसमें बाद में उन्होंने स्पष्टता कहा भी है कि पत्र में लिखा है कि किन्हीं कारणों से इसको विलंब से घोषित किया जा रहा है। अभय नामक प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा है, विभिन्न विषयों को ध्यान करके कहा है कि इनके जो जनरल सेक्रेटरी थे बसवराजू जी, उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया था और उसी आधार पर ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो भी है स्थिति, इस पत्र के ऑथेंटिसिटी के चेक करने के बाद ये देख लेंगे कि अगर इसमें ऑथेंटिक होता है तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय विष्णुदेव साय जी और वरिष्ठ हमारे नेतृत्व इस विषय पर जरूर सकारात्मक निर्णय लेंगे। क्या लगता है जो अलग अलग माध्यम की बात कही गई है, सीधे सीधे बात की जा सकती है, वीडियो कॉल पे भी बात की जा सकती है, फेसबुक पर भी उन्होंने अपनी बात कहने के लिए की है, कौन सा माध्यम चुना जाएगा? अगर ऑथेंटिक है तो सारे माध्यम चुने जाएंगे। अगर विषय ठीक है तो अगर ये हथियार छोड़कर आगे आते हैं तो बात की ही जा सकती है। और इसमें विभिन्न अभी भी उपबंध और कंडिकाएं हैं, उन कंडिकाओं और उपबंधों को उनको समाप्त करना चाहिए। बस्तर में सुख और शांति हो, इसके लिए डबल इंजन की सरकार हर हाल में प्रयासरत है और मैं सोचता हूं कि अगर ऐसे हो सकता है तो ये बहुत अच्छा है। संशय क्यों बना हुआ है पत्र को लेकर? संशय की स्थिति क्यों बना हुआ है? नहीं, पत्र जारी हुआ है, वो कहीं से ऑथेंटिक होता नहीं है। बाद में और बहुत सारे सोर्सेस हैं जहां से कंफर्मेशन होता है कि भाई हाँ हमने पत्र लिखा है, नहीं लिखा है, ये बताए जाते हैं। पत्रकार साथी बड़े साहस के साथ अंदर जंगलों में जाकर उनसे मुलाकात करते हैं, पूछते हैं, तब ये बताया जाता है कि हाँ हमने पत्र लिखा है, तब जाकर वो निर्णय इस पर आता है। और दूसरे भी सोर्सेस हैं, लेकिन जो भी होगा, अगर ये पत्र ऑथेंटिक हुआ तो सरकार केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार इस पर उचित निर्णय अवश्य। क्या लगता है जिस तरह से सुरक्षा बल माओवादी जो संगठन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो कहीं न कहीं बैकफुट में नजर? जवानों के जोश के सामने किसी का टिकना मुश्किल होता है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर, उनके शौर्य पर बहुत से सफल ऑपरेशन किए गए हैं। फिर भी मैं ये कहता हूं कि कोई हार और जीत वाली बात नहीं है, कोई आगे या पीछे वाली बात नहीं है, कोई डर गया कोई भाग गया ऐसी बात नहीं है। अभी भी मैं ये कहता हूं कि अगर ये पत्र ऑथेंटिक होता है तो नेतृत्व उचित निर्णय लेगा। सर लेटर में एक महीने का विराम की बात की है पहले सरकार, वही है ना, हर बार कुछ ना कुछ बहुत सारी कंडिकाएं लगाकर चर्चा एक ऐसा करना चाहते हैं। तो देखिए क्या परिस्थितियां बनती हैं आगे, उसको देख करके फिर आगे उस पर निर्णय करें। नक्सलियों द्वारा पहले भी चिट्ठी जारी की गई थी, जारी करते रही है, अभी जो चिट्ठी जारी की गई है उसमें कुछ प्रकार के डिफरेंट भिन्नता नजर आ रही है क्या? मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि पत्र में फोटो का होना पहले नहीं हुआ करता था, पत्र में ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी होना ये नहीं हुआ करता था। शब्दावली में परिवर्तन है, माननीय शब्द का उपयोग अपने ही जनरल सेक्रेटरी के लिए उन्होंने किया है जो कॉमरेड किया करते थे। ऐसे कुछ कुछ परिवर्तन इसमें है। खैर जो भी होगा, ये परिवर्तन अगर उनके मन के भाव में आया है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऑथेंटिसिटी चेक होनी चाहिए। चूंकि 15 अगस्त को जारी ये पत्र है, अगर 15 अगस्त को उनका ये मनोभाव बना था तो उसके बाद फिर शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, फिर उसके बाद आईडी ब्लास्ट क्यों हुए, ये एक बड़ा प्रश्न इस पत्र के साथ है।